हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के चुंबक चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तब वह खड़ा होगा। सॉरी, किसी छड़ चुंबक को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तब वह खड़ा होगा। उत्तर दक्षिण दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में, उदग्रता नीचे की ओर, किसी भी दिशा में नहीं। ये चुंबक क्या होता है? चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी तरफ, जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और स्वतंत्र रूप से यदि लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही ठहरते हैं। इसी को चुंबक कहा जाता है। ये छड़ चुंबक, चुंबक में भी कई प्रकार के चुंबक होते हैं, तो उसी का एक प्रकार है छड़ चुंबक। तो स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है या खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर मीटर, टेस्ला और वाट। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक हो गया, इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा जहाँ के आसपास तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है। जैसे इसके आसपास में कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा लाते हैं, यदि दूर भी रखते हैं तो भी वो चुंबक आकर्षित कर लेता है। तो वही क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ तक वह बल लगता है, यानी जहाँ तक वह आकर्षित कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। एम्पियर की बात करें तो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वाट की बात करें तो ये शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार के नजदीक उत्पन्न होता है ए विद्युतीय क्षेत्र, बी है चुंबकीय क्षेत्र, सी है प्रकाश क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। धारावाही तार का मतलब होता है कि वैसा तार जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो धारावाही तार के नज़दीक जो उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। असल में होता क्या है, जैसे कि किसी भी तार से यदि धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक ऐसा गुण आता है जिसके वजह से वो किसी वस्तु को, आसपास की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, खींचने लगती है। तो वो उसके आसपास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही अपने आसपास की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है या खींचने लगती है। चुंबकीय क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखा जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। कि परिनालिका जो होती है, परिनालिका किसी भी तार को जब मोड़ दिया जाता है इस तरीके से, तो इसी को क्या बोलते हैं? परिनालिका। यदि इसके अंदर लोहे की छड़ लगा दिया जाए, परिनालिका के अंदर लोहे की छड़ लगा देने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। और यदि इसको खाली कर दिया जाए, यदि इसके अंदर निर्वात रख दिया जाए, निर्वात, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि निर्वात हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। ठीक है। चुंबक परिनालिका जो होती है, यदि इकाई क्षेत्र में या इकाई लंबाई में यदि इसके घुमाव की संख्या, जैसे स्प्रिंग होता है उसी तरीके का, तो यदि इकाई क्षेत्र में घुमाव की जो संख्या है इसकी, उसको यदि अधिक किया जाए तो इसके अंदर
जो धारा का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो अधिक होता है, और यदि कम हो तो कम हो जाता है, या फेरों की संख्या कह सकते हैं, घुमाव की संख्या या फेरों की संख्या कह सकते हैं। और चुंबकीय ये जो धारावाही परिनालिका है, इसके अंदर चुंबकीय या धारा का मान हमेशा एक समान होता है। परिनालिका के अंदर धारा का मान एक समान होता है, और इसके आसपास, जैसे इसके आसपास में धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये परिनालिका का गुण हो जाते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है ए प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, और डी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर, मोटर जो लगाया जाता है, जो पंखे वगैरह में भी लगता है, या मोटर जिससे पानी को एक जगह से दूसरे जगह या छत पे पहुंचाया जाता है, तो ये क्या करता है, इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं। विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। देखिए, इसका मतलब है कि यदि किसी चीज़ को प्रकाश ऊर्जा देंगे तो वो उसको किस में रूपांतरित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो जो सौर सेल होता है, सौर सेल जो होता है वो, जो जिसको हम लोग सोलर बोलते हैं, या सोलर भी होता है, सोलर, यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल और जो सोलर होता है, सोलर जो छत पे लगाते हैं, वो क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मिलने से यांत्रिक ऊर्जा ही, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करता है, इसी को जनरेटर भी कह सकते हैं। गैल्वेनोमीटर ये तो धारा को मान को मापता है, और एमीटर ये भी विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक है। और मोटर जो अभी हमने पढ़ा कि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक बार इसको चलिए रिवीजन कर लेते हैं। किसी छड़ चुंबक को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तब वह खड़ा होगा हमेशा किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक क्या होता है, तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा उनको स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के ठहरते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही तार के नज़दीक उत्पन्न होता है। तो तार जो होती है उसके आसपास की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसके वजह से क्या होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखा जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जो परिनालिका होती है इसमें जो, यदि परिनालिका के अंदर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। और अगर परिनालिका में अधिक परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक हो जाता है। और यदि इसके अंदर लोहे का क्रोड रखा जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, और यदि निर्वात कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, या कह सकते हैं घट जाता है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे पंखों में विद्युत मोटर लगा होता है, जब उसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है या स्विच ऑन किया जाता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा जाता है, और
विद्युत ऊर्जा जब जाता है तो पंखा घूमने लगता है, यानी वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल या सोलर जो छतों पे लगाया जाता है, क्या करता है, सौर सौर ऊर्जा से, सूरज से सौर ऊर्जा ग्रहण करके उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो जनरेटर परिवर्तित करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र या जनरेटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर यह विद्युत धारा को ही मापता है, एमीटर विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक है, और मोटर मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।